बाहर की बात अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु को प्रणाम, गंगा गौरी को प्रणाम, गिरिनाथ को प्रणाम और गणेश को प्रणाम है। कि व्यास को प्रणाम, वाल्मीकि को प्रणाम, वेद ब्रह्म को प्रणाम और वशिष्ठ को प्रणाम है। कि देव को प्रणाम, देव देव को प्रणाम ग्राम, देव को प्रणाम वाम, देव को प्रणाम है। कि सिया राम को प्रणाम, राधे श्याम को प्रणाम, ज्ञान गरिमा के धाम योगी राज को प्रणाम है। ज्ञान गरिमा के धाम योगी राज को प्रणाम है। चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। भवो भव्य भावं त्रेतापहारं भवभय विनाशं गुरुदेव नमामि। कल्याण रूपं आनंदकंदं धारामृतं शिव गुरुदेव नमामि। अरिण्यं वर्ण्यं सुरेशं रमेशं त्रयदेव रूपं गुरुदेव नमामि। न जानामि योगं जपमनेव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम्। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी भक्तों की, सभी संतों की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित की, व्यास मंच से उपस्थित मेरे बहुत ही परम आदरणीय पूजनीय सभी बुजुर्ग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी माताएं बहनें, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रणाम। बच्चों को स्नेह प्यार। अगर हमारे मुखार बिंद से कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ करके, छोटी बच्ची समझ करके माफ करना। बोली गोविंद भगवान की। आइए, अभी आप व्यास जी महाराज के मुखार बिंद से बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कर रहे थे। आज आपने अष्टम स्कंद, नवम स्कंद की कथा श्रवण की। अब हम दसम स्कंद प्रवेश करेंगे। दसम स्कंद में हमारे नवम स्कंद में श्री राम जी का जन्म हुआ, उनकी संक्षिप्त में थोड़ी सी कथा आती है कि कहते हैं कृष्ण कथा से पहले राम कथा इसलिए जरूरी होती है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। तो हमें यहाँ पर कितनी भी लीला हो कन्हैया की, लेकिन हमें मर्यादा में रह करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। व्यास मंच की बहुत ही, अब आपको क्या बताऊं ये व्यास मंच क्या है। यहाँ पर व्यास जी महाराज स्वयं आकर के विराजमान होते हैं। मान लो हम कथा श्रवण करा रहे हैं, हम व्यास जी महाराज का एक अंश है, लेकिन सुखदेव जी के जो पिता हैं वो व्यास जी महाराज हैं।
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, तो थोड़ी व्यास मंच की भी मर्यादा रखनी पड़ती है। नहीं आजकल तो कुछ भक्तों ने और भक्तियां बताऊं सभी ने ना धर्म को एक व्यापार बना लिया है। कोई भी कथा कर रहा है, कहीं भी आप चले जाएं मंच पर बैठकर, हमारे तो देखिए मुझे वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, आपको भी आज चतुर्थ दिवस है, मर्यादा में ही रहते हैं। नहीं हमने देखा चिमटा बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले खड़े हो के चिमटा बजाते हैं और ढोलक पे बैठ के ढोलक बजाते हैं। ये व्यास मंच की कोई मर्यादा नहीं है। वैसे तो व्यास मंच ब्राह्मण को ही बताया गया है, लेकिन आजकल कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। तो आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं, एक छोटा सा भजन। आइए सभी भक्त मिलकर के तालियां बजाते हुए कन्हैया को बुलाते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम। तो कौन कौन चाहता है कि कन्हैया हमारे घर में भी आए? दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए, वो मेरी झोपड़ी के, वो मेरी झोपड़ी के, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करनी होगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, वो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। दादा आएंगे आएंगे दादा आएंगे।
आप सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्री राम कथा संक्षिप्त में श्रवण कराई, तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आपने राम कथा संक्षिप्त में श्रवण कराई तो मुझे अच्छी लगी, मेरी समझ में आई, लेकिन गुरुदेव मैं कृष्ण कथा विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस गोविंद ने मेरी माँ के गर्भ में जाकर के मेरी प्राण रक्षा की हो, उस गोविंद की कथा मैं संक्षिप्त में नहीं श्रवण कर सकता। प्रभु मुझे विस्तार से कृष्ण कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित धन्य है उस माँ की कोख जो आज तुझे चतुर्थ दिवस हो गया, ना तो तुमने पानी पिया न फल आहार किया, व्रत रहकर के कथा श्रवण कर रहे हो और गोविंद की कथा विस्तार से श्रवण करना चाहते हो। बोले हाँ प्रभु। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब तब मेरे कन्हैया अवतार लेकर के आते हैं, तब तब मेरे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार, पृथ्वी से भारी उठाया नहीं जाता। जब पृथ्वी पापों से भारी हो जाती है, जब बोझ बढ़ जाता है, तो पृथ्वी भी कहती है कि हे प्रभु इससे तो मैं रसातल में चली जाऊं तो अच्छा होगा, क्योंकि अब इस कलयुग में मुझे पाप भारी लग रहा है। पृथ्वी होती है, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से भारी उठाया नहीं जाता। देवों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, देवों का सुनाया नहीं जाता। देवालयों में कट रहे गौवंश धड़ाधड़, देवालयों में कटे रहे गौवंश धड़ाधड़। देखिए जिस गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए, उस गौ माँ को दुष्ट पापी काट काट करके खा रहे हैं। कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, गौ का ट्रक हमने वहां पर पकड़ा गया, दिल्ली में पकड़ा गया, कि एटा में पकड़ा गया, कि मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया, बहुत सारी जगह गौ माता कटे हुए ट्रक पकड़े जाते हैं। उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा केवल हिंदू धर्म ऐसा है कि गौ माँ की रक्षा कर सकता है। हमें अपनी गौ माँ की रक्षा करनी चाहिए, और आज का समय तो हिंदू बहुत जागरूक हो चुका है। इस समय भी सत्य सनातन के लिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बहुत बड़े मंच के व्यास कथावाचक हैं, वो दिल्ली से मथुरा तक पद यात्रा कर रहे हैं इस सनातन धर्म के लिए। और सच बताऊं ना, जब तक सनातन धर्म जिंदा है तब तक आप और हम जिंदा हैं, और जिस दिन ये सनातन धर्म खत्म होने आया तो हम और आप बचने वाले नहीं हैं। तो करो ना धर्म की रक्षा, करवाओ ना कथाएं, पालो ना गौ, करो कीर्तन भजन। केवल कमाने खाने के लिए इस धरती पर हम नहीं आए हैं, हम आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। कभी जहाँ धर्म की बात आ जाए वहाँ मर मिट जाओ, लेकिन पीछे मत हटो।
एक चौपाई लिखी है रामायण में। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधमय बिछानी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब इस धरती पर पाप बढ़ने लग जाता है तब मेरे प्रभु अब अवतार लेकर के आते हैं। आज माँ पृथ्वी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास जाती और कहती, प्रभु अगर ऐसे ही पाप कर्म बढ़ता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, तो इस पाप का बोझ अब मैं सह नहीं पाऊंगा। माँ पृथ्वी रोती रोती भगवान के पास जाते और कहती है कि हे देव गणो हे मुनि वृंदो, रो रो के मुझे रुलाओ ना। अरे जब तुम नहीं रहोगी तो ये संसार भी नहीं रहेगा। कहते हैं ये वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। किसी बात करो धीरज धारो, नेतर का काल आ रहा है। पृथ्वी का पाप हटाने को वो पृथ्वी काल आ रहा है। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे, उनकी पत्नी का नाम देवकी होगा और देवकी के गर्भ से ही नारायण का आवाहन होगा। तब प्रभु अवतार लेकर के आएंगे। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की कोई संतान नहीं है। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया और जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो एक दिन अपनी सखियों के साथ में वन विहार के लिए जा रही थी, तो वहीं पर द्रुमिल नाम का एक राक्षस मिल गया। उस द्रुमिल राक्षस था, उसकी छाया उनके गर्भ पर पड़ी और उसी से ही उनके जो गर्भ में बच्चा पड़ रहा था वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। कुलव्यास जी महाराज की एक बार ताली बजा दें सभी जोर से। जोरदार ताली जमिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बस आशीर्वाद की हमें जरूरत है।
आप जैसे बुजुर्गों के आपके चरणों को वंदन करती हूँ मैं। और मैं आप अपनी बेटी मुझे समझ लो, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बोली गोविंद भगवान की। आइए राकेश भैया, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? संतोष द्विवेदी। संतोष द्विवेदी जी ने पटका उड़ा करके, शॉल उड़ा करके और 501 रुपए की मुद्राएं श्रीमद् भागवत कथा में दान करती हैं। मैं राकेश भैया से भैया एक बार भैया की छाप लगा नाम श्री ठाकुर जी महाराज की जय। हरि जी ने मेहमान हमारा राखो, अरे उनको राखे श्री भगवान। तो भैया युग युग जी के भैया रे भतीजे, काया उनकी अमर है यार। युग युग जी के भैया रे भतीजे, काया उनकी अमर। 501 रुपए नाम क्या नाम? त्रिवेदी परिवार के ठाकुर जी के चरणों में करते अनाथ। और भैया इन मेहमान हमारा राखो, इनको राखे श्री भगवान। मेरी धीरे धीरे आज आगे तू बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा आज आगे तू बढ़ रही है। मेरी मानो तुम भी प्रभु का भजन करो। भैया दिनभर भैया काम करो, पर शाम को प्रभु का भजन करो। वो पाँव दिन मेरे घर भी आ रहे गो, वो बंसी को बज भैया। पाँव दिन मेरे घर भी आ रहे गो, वो बंसी को बज भैया। वो बंसी को बज भैया, वो बंसी को बज भैया। वो बंसी को बज भैया, वो आगे कौन भैया। काऊ दिन मेरे घर भी आ रहे गो, वो बंसी को बज भैया। और पांडे परिवार को नाम बड़ो है, और भी नाम बड़ो रह जाए। और पांडे परिवार मेरे भैया के तो मान बढ़ायो है आए। इनने मान हमारो राखो, इनको मान रखे करतार। पर सब हंगे मेरी आई सभा में, आई के मान बढ़ाई दियो आए। इनमें मान हमारी राखो, इनको राखे श्री भगवान। इनने मान हमारो राखो, इनको राखे श्री भगवान। ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया कन्हैया जाए। ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया कन्हैया जाए। ओ जल्दी आ जा रे कन्हैया, जल्दी आ जा रे मेरे बंसी वाले श्याम कन्हैया, जल्दी आ जा रे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार पांडे परिवार के लिए ताली बजाएं, सभी भक्त जोर से तालियां बजाएं।
और मैं व्यास मंच से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इनका परिवार हमेशा खुश रहे, सदा सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे और भगवान गोविंद की कृपा इनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की। आज जब वो घर पे आती हैं, 9 महीने पूर्ण होते हैं तो उनके पुत्र का जन्म होता है। राजा उग्रसेन ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उनका नाम कर रखवाया। जब बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी को बुला करके पत्रा दिखवाते हैं। तो उन्होंने पत्रा दिखवाई तो विद्वानों ने बताया कि जो आपका पुत्र है इसका नाम कंस होगा और ये आपके राज्य को बिल्कुल खत्म कर देगा और आपकी छवि को धूमिल कर देगा। राजा उग्रसेन विचार करने लगे, सोचने लगे, मैंने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराया तब जाके तो मुझे पुत्र मिला, वो भी ऐसा पुत्र मिला कि मेरे राज्य को ही नष्ट कर देगा। तो मैं ऐसे पुत्र का क्या करूं, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा वही है जो प्रजा का पालन सही ढंग से कर पाए। अब देखना उस राजा को, उन्होंने प्रजा की चिंता के लिए, उनके पालने के लिए अपने बेटे को एक लकड़ी के संदूक में रखा और यमुना जी में बहा दिया। वहीं पर राजा सूरसेन स्नान के लिए आए और जब उन्होंने संदूक को बहता हुआ देखा तो संदूक को बाहर निकाला। अब जैसे बाहर निकाला तो उसमें एक पुत्र अपने घर ले गए, पालन पोषण किया। धीरे धीरे कंस बड़ा हो रहा है। जब बड़ा होने लगा तो नारद जी का तो काम ही नहीं है तो उसी को तो नारद कहते हैं। नारद जी ने कहा कि अगर ये ऐसे ही पलता रहा, ऐसे ही बना रहा तो फिर भैया उद्धार कैसे होगा। नारद जी कंस के पास गए और कहने लगे, तुम्हें पता है? बोले क्या? कि तुम इनके पुत्र नहीं हो, कि तुम्हें किसका पुत्र हूं? और ये तुम तो जो मथुरा के राजा है ना, बहुत बड़े उग्रसेन, उनके पुत्र हो। तो मैं मथुरा के राजा का पुत्र हूं? हाँ। अब जैसे ही कंस को पता लगा तो कंस ने सबसे पहले तो शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी को प्रकट कर लिया। देखना, रावण ने भी, जितने राक्षस है ना, मैंने कल क्या कहा था कि जितना भजन हम नहीं करते उतने राक्षस कर लेते हैं। रावण ने भी शंकर जी का भजन किया, तपस्या की और इधर कंस भी शंकर जी के मंदिर में जाकर के भजन करने लगा। और शंकर जी कितने भोले भाले हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा करने में थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन हमारे शंकर भगवान ऐसे हैं, इतने भोले भाले, इतने सीधे साधे कि एक लोटा जल भरो नलिका में से और ज्यादा नहीं, 2 दाने चीनी के डाल लो, 1 बूंद दूध का, ये नहीं पूरा गिलास, 1 बूंद, और कुछ नहीं है तो आग धतूरा कहीं भी मिल जाता है, चढ़ा दो और भोले बाबा खुश। कि शिव की महिमा देखो, सर्प गर्दन में डाले, शिव की महिमा देखो, सर्प गर्दन में डाले,
पार्वती घोटते घोटते नारी, घोटते घोटते नारी, तेरे पड़ेगा देखाले। रावण को दे दी थी जब सोने की लंका, रावण को दे दी थी जब सोने की लंका, संतों को देने में की ना कोई शंका, संतों को देने में थी ना कोई शंका। बलि देने में भोले, जय 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 बलि देने में भोले, हो जाते मति वाले। बोले शंकर भगवान की। आज मेरे भोले बाबा ने रावण को एक धनुष दिया और कहा कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हारी मृत्यु कर देगा, और जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तुम्हारी मृत्यु कोई करने वाला तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और जिसने ये धनुष बचा के रखना है बस। तो सबसे पहले मेरे कन्हैया ने धनुष ही तो तोड़ा था जब धनुष यज्ञ हुआ था। कंस उस धनुष को लेकर के और जितने भी राक्षस हैं सभी राक्षसों को अपने साथ ले लिया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर और साथ में पूतना को भी ले लिया। अपनी मतलब एक मंडली बना ली, एक गैंग बना ली और उस गैंग को बना करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अब जब मथुरा में आई आकर के उग्रसेन को पकड़ लिया। तो जोरदार ताली बजा दो बस। गोविंद भगवान की जय। बजा लो कुछ, ताली जोर से बजाओ, बच्चे का उत्साह बढ़ाओ। बहुत बड़ी हिम्मत होती है जो व्यास मंच पर आकर के श्री जी का पूजन करता है, व्यास जी का सम्मान करता है। क्या नाम भैया? शौर्य उपाध्याय। सौरभ। शौर्य उपाध्याय। शौर्य। और छोटे वाले का? विशेष। शौर्य उपाध्याय और विशेष उपाध्याय ये व्यास जी महाराज को पगड़ी पहना करके सम्मान करते हैं और 101 रुपए का दान करते हैं। भैया ग्रुप वालों को भी माला पहना कर दक्षिणा दे करके ये सम्मान कर रहे हैं। एक बार बच्चे के लिए जोर से ताली बजाएं। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। सुना कुछ सुना दिया घर बीच में। अमृत है हर नाम जगत में, जय जय। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम।
ताली सेवा करेंगे। तो अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ने से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ने से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली सेवा करते हुए आज का मनुष्य कहता है भैया समय नहीं है ठाकुर जी का नाम लेने के लिए, मगर सुनो भैया, वो काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, कहते ना भैया ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। वो काल का चक्र निरंतर घूमता रहता भैया, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो नित्य वासरे, हरि का नाम जपो खुशी में हर बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और भैया एक बात और कहीं से भजन में, मनुष्य जीवन मिला है ठाकुर जी के हम सुमरन से दूर हैं, तो मनुष्य जीवन बेकार है भैया। इसलिए कहा है अरे भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रचना कर हरि नाम नहावे, रचना कर हरि नाम नहावे। इस शरीर को कितना भी सजा दो भैया, ठाकुर जी का नाम नहीं लिया सब कुछ बेकार है। इसलिए कहा है भूषण से